नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इंडिया जॉब अलर्ट में। दोस्तों, फिर से मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं, तो चलिए देख लेते हैं वो क्या अपडेट है। दोस्तों, इंडियन एयर फोर्स की तरफ से एक अप्रेंटिस के लिए रिक्रूटमेंट निकला है, तो चलिए इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। इनवाइट्स इंडियन सिटीजन मीन एंड वुमेन्स टू अवेलेबल टू अपॉर्चुनिटी टू अंडरगो द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग टेक्निकल ट्रेड्स एट एयर फोर्स स्टेशन ओजार। रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू विल बी क्लोज ऑन 5 जनवरी 2023। तो कहने का मतलब ये अप्रेंटिस के लिए आपकी एक वैकेंसी निकली हुई है और जिसकी लास्ट जो डेट रखी गई है वो 5 जनवरी 2023 तक उस एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया जाएगा। एयरफोर्स अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रिटन टेस्ट A4TWT 1/2023 कोर्सेज कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल 2023। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या सावधानी है इसमें। सिलेक्शन इनटू द कोर्स इज फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। जो आपका सिलेक्शन होगा वो फेयर होगा और ट्रांसपेरेंट होगा। एंड ऑन मेरिट ओनली, और जो कि मेरिट पर ही होगा। एट नो स्टेज एनी अमाउंट ऑफ ब्राइब इज रिक्वायर्ड टू बी पेड टू एनीवन। कहने का मतलब है आपको किसी भी स्टेज पे किसी भी व्यक्ति को कोई भी रिश्वत नहीं देनी है। चलिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। एप्लीकेशन विल बी फिल्ड ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट एंड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस टू बी फिल द सेम आर अवेलेबल ऑन apprenticeshipindia.gov.in। तो बता रहा है कि आपकी जो भी डिटेल नोटिस है वो इस वाले पे मिल जाए, इस साइट पे मिल जाएगा। द एग्जामिनेशन इज वैलिड फॉर 1 एंट्री ओनली। जो एग्जामिनेशन होगा केवल एक एंट्री के लिए वैलिड होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैड कमेंस्ड ऑन 19 दिसंबर 2022 एंड विल क्लोज ऑन 5 जनवरी 2023। तो कहने का मतलब है कि आप जो रजिस्ट्रेशन है 19 दिसंबर से कर सकते हैं, जो कि 5 जनवरी 2023 तक क्लोज हो जाएगा। फॉलोइंग आर टू बी अपलोडेड एज द केस में भी। क्लास 10th की आपके पास में पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंटरमीडिएट का या इक्विवेलेंट की कोई मार्कशीट होनी चाहिए और या ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो आपका पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो है उसका ध्यान रख लीजिए 50 KB से बड़ा नहीं होना चाहिए। और सिग्नेचर चाहिए आपके। Written and practical exam on respective trades would be conducted as a part of selection procedure at Air Force Station औजार। तो कहने का मतलब है कि आपका रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल होगा वो सिलेक्शन प्रोसीजर का एक भाग है, तो आपको उसको देना पड़ेगा। कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड ईमेल एंड मोबाइल नंबर सक्सेसफुल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो आपके पास में एक ईमेल आईडी होनी चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो वो पूरा हो सके। कैंडिडेट मस्ट एंड्योर हिज आधार कार्ड नंबर वाइल रजिस्ट्रेशन ऑन apprenticeshipindia.gov.in पोर्टल। यानी आपके पास में जब आप ऑनलाइन करने जाएं तो आपके पास में एक आधार कार्ड भी होना चाहिए। द कैंडिडेट विल कैरी अ वैलिड ID प्रूफ whenever he and she reported on selection टेस्ट। कहने का मतलब है कि जब आप टेस्ट देने के लिए जाएंगे तो आपके पास में कोई वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए। द सिलेक्शन फॉर एंगेजमेंट ऑफ द अप्रेंटिसशिप विल बी बेस्ड ऑन मेरिट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द क्लास 10th 12th ITI मार्क्स एंड मार्क्स स्कोर इन द प्रैक्टिकल एग्जाम। तो कहने का मतलब जो आपका लिस्ट बनेगी, सिलेक्शन लिस्ट 10th और 12th और ITI की मार्कशीट और जो आप स्कोर करोगे प्रैक्टिकल एग्जाम में उसके आधार पर बनेगी। तो ये वाली बेसिक चीज़ें हैं और तो इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं है जो बताने लायक हो। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया देख लेते हैं। कैंडिडेट कैटेगरी की देख लेते हैं। जनरल के लिए एज रखी गई है 14 से 21 ईयर की रखी गई है। OBC के लिए 14 से 24 ईयर की रखी गई है। SC और ST के लिए 24 से 26 ईयर की रखी गई है। हाइट आपकी जो होनी चाहिए 137 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और जो वेट है वो आपका 25 kg से कम नहीं होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। आपके पास में हाई स्कूल होना चाहिए जो कि 50% मिनिमम है, आपसे 50% से कम नहीं होना चाहिए। ITI NCVT क्वालिफाइड विद 65%, यानी कि आपकी जो ITI होनी चाहिए वो 65% से कम नहीं होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 10th इज डिजायरेबल, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं कि आपको सैलरी कितने मिलने वाली है। तो 8,855
रुपये पर मंथ मिलने वाली है। चलिए वैकेंसी की डिटेल्स देख लेते हैं, वैकेंसी कितनी है। तो कोर्स नंबर A4TWT एंट्री। तो इसमें जो ट्रेड्स है, मैकेनिक्स है, सीट मेटल है, वेल्डर है, मैकेनिक, रेडियो, रेडार, एयरक्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, कारपेंटर की है, इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट की है, और फिटर एंड मैकेनिक टूल्स मेंटेनेंस की है। तो बारी बारी से देख लेते हैं। मैकेनिस्ट के लिए 3 वैकेंसी है, सीट मेटल के लिए 15 वैकेंसी हैं, वेल्डर की 4 वैकेंसी हैं, मैकेनिक रेडियो एयरक्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 13 वैकेंसी हैं, कारपेंटर की 2 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन एयरक्राफ्ट के लिए 33 वैकेंसी है, फिटर मैकेनिक मशीन टूल्स मेंटेनेंस के लिए 38 वैकेंसी है। इस तरीके से आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो 108 हैं। चलिए डेट देख लेते हैं। तो डेट क्या है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट रखी गई है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। 5 जनवरी 2023 तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। रिटन और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होगा आपका 26 फरवरी 2023 को होगा और 1 मार्च 2023 को होगा। आपका मेरिट लिस्ट जो निकलेगी वो 3 मार्च को निकलेगी और कोर्स कमेंसमेंट डेट है जो आपकी 3 अप्रैल 2023 से आपकी मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन देख लेते हैं क्या है। ऑल कैंडिडेट आर टू बी process a valid medical fitness certificate issued by a medical officer not below the rank of असिस्टेंट सर्जन या गजेस्टेड। तो आपका जो भी आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा मिनिमम जो होना चाहिए गजेस्टेड ऑफिसर होना चाहिए असिस्टेंट सर्जन के थ्रू, इससे नीचे का आपका नहीं चलेगा। तो ये है आपकी सारी डिटेल इंडियन एयरफोर्स से लेके। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ टाइम टू टाइम। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे।